ये है हमारी इस कहानी का अगला पार्ट। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंटम हाइव और मिकाइलस चीटिंग करते हुए दूसरी टीम से मैच जीते जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला ग्रीन हाउस के साथ होता है और उनका सामना एडवर्ड से होता है जो कि एक जबरदस्त बॉलर होता है। फैंटम हाइव की टीम का एक क्रिकेटर आउट हो जाता है क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहे होते और क्लेटन और लॉरेंस इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि मिकाइलस वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मिकाइलस तो हेडमास्टर के पीछे गया हुआ होता है, लेकिन हेडमास्टर वहाँ से उठ के दूसरी जगह पे जा चुके होते हैं और मिकाइलस को ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है कि दूसरी तरफ अब फैंटम हाइव अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करवा रहा होता है और ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स आउट होते जा रहे होते हैं। हरमैन को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन जब एडवर्ड भी बैटिंग के लिए जाता है तो वो भी आउट हो जाता है क्योंकि फैंटम हाइव को मिकाइलस ने बताया हुआ होता है एक प्लान बी, जिसको सुनने के बाद फैंटम हाइव उससे पूछता है कि आखिर इस सब की क्या जरूरत है। तो मिकाइलस उसे कहता है कि तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तुम देखना जब क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मेरे इस प्लान का क्या मतलब है। एडवर्ड को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सेक्सी लड़कियां बैठी हुई होती हैं जिनको देखकर सबके सब लड़कों का दिमाग खराब हो रहा है। अब हरमैन भी बैटिंग के लिए आता है, लेकिन हरमैन भी अपने हथियार डाल देता है उन लड़कियों के सामने क्योंकि वो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हरमैन जाके भी उनके ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुम सब लोग यहाँ पे कर क्या रही हो, लेकिन वो लोग वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही होती कि कोल भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे फैंटम हाइव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि दूसरी तरफ में मिकाइलस जो कि हेडमास्टर के पीछे होता है, लेकिन हेडमास्टर हर बार उसके हाथों से निकली जा रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रीन हाउस वाले इस बार फुली होप्ड होते हैं कि वो लोग ब्लू हाउस को जीतने नहीं देंगे, लेकिन क्लेटन आता है और उसने बैट को इस तरह से पकड़ा होता है कि वो बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसको फैंटम हाइव ने एक टेक्निक बताई होती है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैट को पकड़े रखें और उसको घुमाते रहें सिर्फ इस सेंस में कि हम लोगों को बॉल को हिट करना और रन्स बनाने हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर काउंट कर सकते हैं। अब लॉरेंस ऐसा ही कर रहा होता है, उसने बैट को स्टिल पकड़ा हुआ होता है और वो उसको बस थोड़ा सा रोटेट करता है और बॉल खुद ब खुद हिट हो जाती है और देखते ही देखते उसका स्कोर बहुत ज्यादा होता जा रहा होता है। वो लोग रन्स बनाते जा रहे होते हैं और उनका स्कोर काफी ज्यादा शॉकिंग हो चुका होता है। फैंटम हाइव और लॉरेंस वगैरह बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका स्कोर काफी अच्छा होता है कि अब बारी ग्रीन हाउस की बैटिंग की होती है और उन लोगों ने भी काफी अच्छा स्कोर बना लिया होता है। लेकिन फैंटम हाइव कहता है कि अब इन आखिरी 12 बॉलों के अंदर बॉलिंग मैं करवाऊंगा और वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेते हैं। उन लोगों की फील्डिंग बहुत ज्यादा तंग हो चुकी होती है, सब लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फैंटम हाइव अपने प्लान को लेकर बहुत ज्यादा श्योर होता है कि दूसरी तरफ मिकाइलस जो कि प्रिंसिपल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन प्रिंसिपल देखते ही देखते उससे बहुत ज्यादा दूर हो रहा होता है। लेकिन मिकाइलस सोचता है कि उसको अपनी डिमोनिक रियलिटी को यहाँ पे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अव्वल तो वहाँ पे कोई नहीं है और दूसरा प्रिंसिपल जितनी जल्दी से उससे दूर होता जा रहा है ये भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मिकाइलस जंप करता हुआ बिल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है कि अचानक से जैसे ही वो प्रिंसिपल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का कोट और उसकी हैट ही रह जाती है और प्रिंसिपल वहाँ से गायब हो जाता है और मिकाइलस ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि दूसरी तरफ फैंटम हाइव बहुत रफ बॉल्स करवा रहा होता है और वो उनके ऊपर सॉरी भी करता है, लेकिन फैंटम हाइव अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए जो क्रिकेटर्स होते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये बेईमानी है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। लेकिन फैंटम हाइव उनसे पूछता है कि आखिर उसने कौन सा रूल तोड़ा है। वो उन्हें रूल्स याद करवाता है और उसने स्कूल का वाकई में कोई रूल नहीं तोड़ा होता, लेकिन सारी की सारी ऑडियंस और क्रिकेटर्स ये कहने लग जाते हैं कि ये कोई भी मैच नहीं हो रहा, ये साफ साफ नाइंसाफी है हमारे साथ, तुम गलत बॉल्स करवा रहे हो। अचानक से हरमैन आगे बढ़ता है और वो फैंटम हाइव का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि ये हाथ देखो, इन हाथों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो ब्लू हाउस को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि उनके सब मूव्स जंगल के शेरों की तरह या ओल्स की तरह हैं और लॉरेंस ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और हरमैन कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है इसकी बॉलिंग से और मैच दोबारा से शुरू हो जाता है। क्रिकेटर बहुत ज्यादा पुरुमीद होता है कि वो इसकी बॉल को बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करेगा क्योंकि उसको अब उसकी ट्रिक्स का पता होता है, लेकिन फैंटम हाइव ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा होता। वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ होता है और फैंटम हाइव उसकी वहां पे जाके मारता है। अब अगली बारी एडवर्ड की होती है जिसको देख के फैंटम हाइव थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन जब वो बॉल करवाता है तो एडवर्ड उसको एक 6 देता है जिसको देख के फैंटम हाइव परेशान होता है और वो सोचता है कि उसने सोचा ही था कि एडवर्ड उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा, लेकिन लॉरेंस आता है और वो फैंटम हाइव से कहता है कि इसको मैं हराता हूँ और वो उससे बॉल ले लेता है। लॉरेंस बॉल करवाता है और सबको लगता है कि लॉरेंस की बॉल कुछ नहीं कर पा पाएगी, लेकिन लॉरेंस अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कैसे हमेशा वो लोग दूसरों की जीत को देखा करते थे, दूसरी टीम्स अपनी ट्रॉफीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन लॉरेंस लोग बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे। लेकिन फैंटम हाइव के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। फैंटम हाइव ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि उसको देखा देखी लॉरेंस को भी बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया था इस क्रिकेट मैच को जीतने का, इसीलिए उसने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस क्रिकेट मैच को जीतने के लिए। और ये लो जी, अब एडवर्ड भी आउट हो जाता है और लॉरेंस के इस मूव को देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि लॉरेंस का मूव था इतना जबरदस्त। अब अगली बारी हरमैन की होती है और वो बहुत ज्यादा पुरुमीद होता है कि वो इस मैच को चेंज कर देगा। लॉरेंस उसको बहुत जबरदस्त बॉल करवाता है, लेकिन हरमैन भी किसी से कम नहीं होता और वो उस बॉल को इतने जबरदस्त तरीके से हिट करता है कि वो बाउंड्री से बाहर चली जाती है और सब लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। फैंटम हाइव लॉरेंस के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इस मैच में अपना 100% दिया है, तुम अपनी आखिरी बॉल करवाओ और हम देख लेंगे कि क्या होगा। बाकी सब क्रिकेटर्स का भी यही मानना होता है। फैंटम हाइव लॉरेंस के हाथों में अपनी बॉल पकड़ा के वहां से चला जाता है। अब लॉरेंस अपनी आखिरी बॉल करवा देता है। हरमैन अपना बल्ला उठाता है उस बॉल को हिट करने के लिए, लेकिन अचानक से एक ब्लैकआउट होता है और फैंटम हाइव के सर पे चोट लग जाती है उसके बैट की वजह से।
सब लोग उसकी मदद के लिए आगे को बढ़ते हैं, लेकिन फैंटम हाइव फौरन से उस बॉल को उठाता है और प्लेयर को आउट कर देता है और ये एक खूनी आउट होता है और एम्पायर भी इसको आउट काउंट करता है। सब लोग फैंटम हाइव को लेके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैंटम हाइव भी अपनी चोट को भूल चुका होता है। वो लोग फैंटम हाइव को टॉस कर रहे होते हैं कि अचानक से मिकाइलिस आता है और वो फैंटम हाइव को पकड़ लेता है और वो कहता है कि फैंटम हाइव इस वक्त तुम्हें टॉस की नहीं बल्कि फर्स्ट एड की जरूरत है। लेकिन फैंटम हाइव उसे कहता है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने दर्द को भूल चुका हूँ और सब लोगों के हाथ खुद ब खुद ही उसके लिए तालियों के लिए उठ जाते हैं और सब लोग क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। मिकाइलिस फैंटम हाइव की पट्टी कर रहा होता है और फैंटम हाइव को बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है और मिकाइलिस उसका मजाक उड़ाता है। अब मिकाइलिस उसको वो बॉल देता है जो कि उसने मंगवाई हुई होती है। ये वही बॉल होती है जो कि लॉरेंस ने आखिर पे की हुई होती है और इस बॉल का वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी बॉल्स की निस्बत, क्योंकि यही फैंटम हाइव की लास्ट ट्रिक थी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि अगर फैंटम हाइव को चोट ना लगती तो वो आउट कभी भी ना करवा पाता, वो लोग ये मैच कभी भी ना जीतते। अब फैंटम हाइव मिकाइलिस से प्रिंसिपल के बारे में पूछता है तो मिकाइलिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे सॉरी करता है। वो कहता है कि मेरे हाथ प्रिंसिपल की हैट और उसके कोट के अलावा और कुछ भी नहीं लगा। फैंटम हाइव कहता है कि खैर इन सब बातों को छोड़ो, अभी मुझे कुछ मीठा खाना है। तो मिकाइलिस उसको बहुत जबरदस्त डेजर्ट दिखाता है जिसको देख के फैंटम हाइव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन मिकाइलिस उसे कहता है कि तुम्हें अभी ये खाने के लिए नहीं मिल सकता क्योंकि पीछे से काफी सारे स्टूडेंट्स अंदर आ जाते हैं और फैंटम हाइव फटाफट से अपनी आंख छुपा लेता है। मैकमिलॉन भी उन सब स्टूडेंट के अंदर होता है और वो सब स्टूडेंट फैंटम हाइव की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और फैंटम हाइव को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग फैंटम हाइव को उसकी एक हैट भी देते हैं जो कि उन लोगों ने हाथों से तैयार की हुई होती है। अब फेस्टिवल का टाइम हो चुका होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और फैंटम हाइव अपने कपड़े ट्राई कर रहा होता है जो कि उसके बहुत ज्यादा खुले होते हैं। फैंटम हाइव मिकाइलिस के ऊपर चिल्लाता भी है कि आखिर ये किस तरह के कपड़े हैं, मैं ये पहन के बाहर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मिकाइलिस उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम ये मैच जीत जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म तैयार करवा लिया था। अब फैंटम हाइव उस यूनिफॉर्म का पहनकर बाहर निकलता है तो सब लोगों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम और बहुत डैशिंग लग रहा होता है। अब उन लोगों की एक ग्रुप फोटो होती है जो कि बहुत जबरदस्त निकल के आती है। अब लॉरेंस उनको बताता है कि उन लोगों को बोट के अंदर बैठकर दरिया को पार करना होगा और क्वीन को सल्यूट करना होगा। सूरज गुरूब हो जाता है, रोशनियां जला दी जाती हैं और हमारे जांबाज कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं और वो लोग कश्ती को चलाना शुरू कर देते हैं। वो लोग पुल के पास पहुंच जाते हैं। फैंटम हाइव खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा था कि उसने क्वीन से वादा किया हुआ है कि वो आर्डन को ढूंढ के लाएगा और वो क्वीन को सल्यूट करता है। अब उसकी बाकी की टीम भी खड़ी हो जाती है और वो लोग बहुत जबरदस्त लग रहे होते हैं कि अचानक से लॉरेंस घबरा जाता है और वो कहता है कि फैंटम हाइव हमने हर चीज की प्रैक्टिस की थी लेकिन इस सल्यूट की प्रैक्टिस नहीं की थी और अचानक से उनकी बोट उलट जाती है और वो लोग दरिया के अंदर गिर जाते हैं और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि ब्लू हाउस हमेशा ब्लू हाउस ही रहेगा। लेकिन फैंटम हाइव अचानक से आसमान की तरफ देखता है और वहां पे सितारों की बारिश हो रही होती है, यानी आतिशबाजी हो रही होती है और फैंटम हाइव को ये नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। अब सब लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमारा फैंटम हाइव भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इतना एंजॉय करने के बाद रात को जब वो लोग थक हार कर अपने अपने कमरों में वापस जा रहे थे तो फैंटम हाइव को अपने बेड के ऊपर एक कप और इनविटेशन नजर आता है और मैकमिलॉन उसको बताता है कि ये नाइट पार्टी के लिए है, जिसको देख के फैंटम हाइव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिकाइलिस आता है और वो कहता है कि अब सबको सो जाना चाहिए और मिकाइलिस और फैंटम हाइव आंखों ही आंखों में बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब रात को फैंटम हाइव प्रिंसिपल से मिलने के लिए नाइट टी पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पूरी उम्मीद होता है कि क्लेटन उसको अपने साथ लेके निकल पड़ता है। अब वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे जाके परफेक्ट फोर उसका वेलकम करते हैं और वो उसे कहते हैं कि आज की प्रेस्टिजियस रात के अंदर तुम्हारा वेलकम है। पियानो बजना शुरू हो जाता है कि अचानक से एक खुफिया दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो लोग जाना शुरू कर देते हैं और अब उनका सामना प्रिंसिपल के साथ होता है जो कि गार्डन के अंदर एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा होता है कि जॉन उन सबको बैठने के लिए कहता है और वो सब लोग बैठ जाते हैं। एडगर उन सबको टॉस करने के लिए कहता है लेकिन फैंटम हाइव अचानक से उन सबको रोक देता है और वो कहता है कि मैं इस रात का फायदा उठाना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर जो 5 स्टूडेंट मिसिंग हैं वो कहाँ पर हैं। वो उनको बताता है कि मुझे उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे इसीलिए भेजा था ताकि मैं उन मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में पता कर सकूं, इसीलिए मुझे सीधी तरह बताओ कि आखिर वो स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। परफेक्ट फोर बात को गोलमोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फैंटम हाइव कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग किसी पर्पल हाउस के अंदर नहीं है क्योंकि जब पर्पल हाउस के अंदर आग लगी थी तो वहां से वो स्टूडेंट बाहर नहीं आए थे। सब लोग उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, सबकी हवा टाइट हो चुकी होती है। फैंटम हाइव से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे रिसर्च टीम को बुलाया जाए। लेकिन जॉन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आर्डन यहीं पर है वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और आर्डन अंदर आता है और फैंटम हाइव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसे देखकर। आर्डन चलते हुए उनके पास आ रहा होता है और हरमैन उसको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि अचानक से वो हरमैन की बाजू के ऊपर बाइट कर देता है। एडवर्ड उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फैंटम हाइव भी ये देख के परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है और वो देखता है कि आर्डन के सर के ऊपर एक चोट है जो कि मरे हुए इंसानों की लाशों के ऊपर होते हैं। फैंटम हाइव मिकाइलिस को बुलाता है और मिकाइलिस आकर फटाफट से आर्डन को बांध देता है। सब लोग ये देख के परेशान हो रहे होते हैं कि फैंटम हाइव बताता है कि मिकाइलिस और कोई नहीं बल्कि उसका बटलर यानी उसका गुलाम है और फैंटम हाइव के वहां पे आने की सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह थी कि वो आर्डन का और गुमशुदा स्टूडेंट्स का पता करना चाहता था। अब वो अपनी जेब के अंदर से बंदूक निकालता और प्रिंसिपल की तरफ पॉइंट
पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे सब सच जानना है, मैं आज कोई भी झूठ नहीं सुनूंगा। कि अचानक से हरमैन कहता है कि इसमें प्रिंसिपल का कोई कसूर नहीं है, ये सब किया दरा हम लोगों का है। वो कहता है कि हम P4 ने आर्डन को मारा था क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज था, उस कर्ज को खत्म करने के लिए हमने ऐसा किया। एडगर भी अपने जानने वाले रेयान को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए और वो वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने साथ एक मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी को भी लेकर आता है। फिर काइलस इन सब बातों को इग्नोर करते हुए सामने आता है और वो प्रिंसिपल की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि सबकी सब बातें को मद्देनजर रखते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा है कि तुम वही हो सकते हो। और प्रिंसिपल भी एक शैतानी सी हंसी पास करते हुए कहता है कि चलो शुक्र है, अब मुझे इस ढोंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ऊपर से अपनी हैट उतारता है और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और फैंटम हाइव उसको देख के चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अंडरटेकर होता है। और फैंटम हाइव को माजी की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अंडरटेकर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वेशियस इंसान है। अंडरटेकर भी पहले क्वीन के लिए काम किया करता था लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसको निकाल दिया गया और उसने अपनी शैतानी हरकतों से बाज आने की बजाय उनको कंटिन्यू रखा क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता मुर्दा है। अंडरटेकर उनको बताता है कि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की हैसियत रखता है, असल प्रिंसिपल तो अभी भी उनसे नहीं मिल सकता। कि लॉरेंस वगैरह उनको बताना शुरू कर देते हैं कि आखिर हकीकत है क्या थी। वो उनको बताता है कि जिस दिन उन लोगों को परफेक्ट 4 बनाया गया, यानी एडगर लोगों को और लॉरेंस लोगों को जिस दिन परफेक्ट 4 बनाया गया और उन लोगों ने अपनी शपथ ली कि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग भागकर लॉन की तरफ जाते हैं क्योंकि अब वो लोग फाइनली लॉन के अंदर कदम रख सकते थे। वो लोग लॉन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं उसके अंदर खड़े होकर कि अचानक से वो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि अब वो लोग परफेक्ट 4 बन चुके होते हैं और वो लोग मजे करना शुरू कर देते हैं। और आर्यन उनका एक चेला यानी उनका बटलर होता है जो कि हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। वो लोग उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट होता है। वो रातों को स्टूडेंट्स की शिकायतें लेकर आता है जो कि शराब पिया करते थे। वो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। अगले दिन वो परफेक्ट 4 को एक पोइम पढ़कर सुना रहा था जो कि उनके लिए सेंड की गई होती है। वो पोइम सुनकर परफेक्ट 4 को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पोइम बहुत जबरदस्त लिखी होती है। लेकिन जब आर्डन वो पोइम एडगर को देता है तो एडगर उस पोइम को देख थोड़ा सा चौंक जाता है। रात को एडगर बाकी परफेक्ट 4 को भी लिए साथ अपने चल रहा था और वो उनको बता रहा था कि इस पोइम के अंदर जितनी भी बातें की गई हैं यानी जितनी भी चीजों के बारे में बात की गई है वो सब के सब एक हिंट की तरह पे काम करते हैं और उन लोगों को म्यूजिक रूम की तरफ बुलाया जा रहा है। लेकिन एक बात की समझ एडगर को भी अभी तक नहीं आई होती। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहां पर जाकर एडगर को अपनी आखिरी बात का भी मतलब पता चल जाता है क्योंकि वहां पे आर्डन कुछ बच्चों को बुली कर रहा होता है दूसरे लड़कों के साथ मिलकर और एडगर के होश उड़ जाते हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।